दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947, यानी आज से लगभग 76 साल पहले। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो काली रात, जिस एक रात ने पूरे भारत की दिशा ही बदल दी। तो आखिर क्या हुआ था उस रात को? ऐसा क्या हुआ जिसने भारत और पाकिस्तान के लोगों की पूरी दुनिया ही बदल दी? तो यही जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। जहां एक तरफ भारत की आज़ादी को लेकर लोग खुश थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो अखंड भारत के टूटने से नाखुश थे और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। समय रात के 9 बज रहा था। दिल्ली की सड़कों पे कड़कती बिजली के साथ बारिश हो रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर दिल्ली के रायसीना हिल पे लोग इकट्ठा हो रहे थे और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही देर में वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ ही देर में वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। और अब सिर्फ कुछ ही टाइम बचा था भारत को आज़ादी मिलने में। जहां कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी थी, जहां एक्साइटमेंट थी, वहीं कुछ लोगों के चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। और यहीं पे सिर्फ कुछ ही देर में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण शुरू करते हैं और आखिर कुछ ही देर बाद ये ऐलान हो गया कि भारत एक आज़ाद मुल्क बन गया है। और उसी समय सड़कों पे खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे और उस दिन पूरा का पूरा देश अपने घर पे बैठ के पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये भाषण सुन रहा था। इस आज़ादी का इंतजार भारत पिछले 200 सालों से कर रहा था और आखिर वो दिन आ गया, यानी 14 अगस्त 1947 की रात्रि को ये अनाउंस किया गया कि भारत एक आज़ाद मुल्क बन गया है, भारत एक आज़ाद देश बन गया है। अगली ही सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कैबिनेट ने शपथ ली और सरकार की गद्दी संभाली और उस दिन ब्रिटिश सरकार का झंडा उतार के भारत का झंडा वहाँ पे लगाया गया। ये पल सबके लिए ही एक खुशी का पल था, क्योंकि इसका इंतजार लोग सदियों से करते आ रहे थे कि उनका झंडा देश के सबसे ऊंचे स्तर पे हो, देश के संसद भवन पे लहराए। लेकिन ये बंटवारा सबके लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि लाखों की संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत में आना पड़ा और भारत में रहने वाले मुस्लिम्स को पाकिस्तान में जाना पड़ा। और इस पूरे विस्थापन के बीच कई सारे दंगे हुए, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की जानें चली गई, औरतों का बलात्कार किया गया, बच्चों का गला दबा के मार दिया गया। ट्रेनों से भरी लाशें भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाया करती थी। कहा जाता है कि ये उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था। लेकिन ये सारा का सारा खेल अंग्रेजों का था, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का पहले से ही सारा का सारा खेल तैयार करके रखा था, जहाँ पे उन्होंने भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाल दी ताकि वो जिंदगी भर एक दूसरे के दुश्मन बने रहे, जिंदगी भर वो एक दूसरे का गला काटते रहें। वरना आज़ादी से पहले सारे हिंदू और मुसलमान एक साथ एक भाई की तरह रहा करते थे, जिनके बीच में कभी भी कोई भी मनमुटाव नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भारत को आज़ाद करने की बात और भारत को आज़ाद करने का संघर्ष बहुत ही पहले से ही चल रहा था और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ऐसे जुल्म किए हैं कि अगर हम उन्हें आज भी याद करें तो आज भी हमारे आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। जैसे भारतीयों को कोड़ों से मारना, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देना, भारतीय लड़कियों का रेप कर देना या उन्हें उठाकर लेके चले जाना, टैक्स के नाम पे उनका शोषण करना, और ऐसे ही हम हजारों एग्जाम्पल देख सकते हैं हिस्ट्री में। लेकिन फिर भी भारत की आज़ादी के बाद उन्हें बारातियों की तरह वापस विदा किया गया। जहां 1500 ब्रिटिशर्स की पहली टीम 17 अगस्त 1947 को भारत छोड़ के अपने देश इंग्लैंड वापस लौटी थी। उस दिन उन्हें पूरे बैंड बाजे और सारे सम्मान के साथ उन्हें वापस विदा किया गया। वहीं ब्रिटिशर्स की दूसरी टीम 27 अगस्त 1948 को वापस अपने देश लौटी। तो दोस्तों, ये थी पूरी भारत की आज़ादी की कहानी कि आखिर 14 अगस्त 1947 की काली रात को क्या हुआ था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।